राधे कृष्ण राधे कृष्ण। केसी का वध। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर उधर बलवान एवं मदोन्मत्त महादैत्य केसी घोड़े का रूप धारण कर रमणीय वृंदावन में गया और मेघ की भांति गर्जना करने लगा। उसके पैरों के आघात से सुदृढ़ वृक्ष भी टूटकर धराशायी हो जाते थे। पूंछ की चोट खाकर आकाश में घने बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते थे। हे मिथिलेंद्र, उसका वेग दुस्सह था। उसे देखकर गोप गोपियों के समुदाय अत्यंत भय से व्याकुल हो भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में गए। पाप और पापियों को पीड़ा देने वाले भगवान ने डरो मत यह कहकर उन सबको अभय दान दिया और कमर में पीताम्बर कसकर वे उस दैत्य को मार डालने के लिए चेष्टा में लग गए। राजन, उस महान असुर ने अपने पिछले पैरों से श्रीहरि के ऊपर आघात किया और पृथ्वी को कंपाता हुआ वह आकाश मंडल को अपनी गर्जना से गुंजाने लगा। तब जैसे हवा कमल को उखाड़ कर फेंक देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने उस दैत्य के दोनों पैर पकड़कर बाहुबल से घुमाते हुए उसे 1 योजन दूर फेंक दिया। उसने भी क्रोध से भरे हुए वहां जाकर वर्ज के प्रांगण में भगवान श्रीहरि के ऊपर अपने पूंछ से प्रहार किया। राजन, तब श्री कृष्ण जी ने उसकी पूंछ पकड़ ली और बाहु वेग से बलपूर्वक घुमाते हुए उसे आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। आकाश से नीचे गिरने पर उसे मन ही मन कुछ व्याकुलता का अनुभव हुआ, किंतु पुनः उठकर वह बलवान दैत्य मेघ के समान गर्जना करने लगा। अपनी गर्दन के अयालों को कंपाता और पूंछ के बालों को आकाश में बार बार हिलाता हुआ वह दैत्य अपने पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ श्रीहरि के सामने उछल कर आया। तब भगवान मधुसूदन ने केसी को एक मुक्का मारा। उनके मुक्के की मार से वह 2 घड़ी तक बेहोश पड़ा रहा। तब उस अश्वरूपधारी असुर ने श्रीहरि के गले को अपने मुंह से पकड़ लिया और उन्हें उठाकर वह भूमंडल से लाख योजन दूर आकाश में उठ गया। वहाँ आकाश में उन दोनों के बीच 2 पहर तक घोर युद्ध हुआ। राजन, वह अपने पैरों से, दांतों से, गर्दन के अयालों से, पूंछ और तीखी खुरों से बार बार श्रीहरि पे आघात करने लगा। तब श्रीहरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर इधर उधर घुमाना आरंभ किया और जैसे बालक कमुंडली फेंक दे, उसी प्रकार उन्होंने आकाश से उस दैत्य को नीचे गिरा दिया। फिर भगवान श्रीहरि ने उसके मुंह में अपनी बाँह डाल दी। वह बाँह उसके उदर तक जा पहुंची और असाध्य रोग की भांति बड़े जोर से बढ़ने लगी। इससे उस महान असुर की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई और वह मर गया। उसका पेट फट गया और वह अश्वरूपधारी असुर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठा। शरीर से पृथक होने पर उसने तत्काल दिव्य रूप धारण कर लिया और मुकुट तथा कुंडलों से मंडित हो भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुमुद बोला, माधव, मैं इंद्र का अनुचर हूँ। मेरा नाम कुमुद है। मैं बड़ा तेजस्वी, रूपवान और वीर था और देवराज इंद्र पर छत्र लगाया करता था। पूर्व काल में वृत्रासुर का वध हो जाने पर प्राप्त हुई ब्रह्म हत्या की शांति के लिए सर्वलोक के स्वामी ने अश्वमेध नामक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध का घोड़ा श्वेत वर्ण का था। उसके कान श्याम रंग के थे और वह मन के समान तीव्र वेग से चलने वाला था। मेरे मन पे उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। इस कामना से मैं प्रसन्न हो उठा और उस घोड़े को चुराकर अतल लोक में चला गया। तब मरुदगणों ने मुझे महादुष्ट को पास में बांधकर देवराज इंद्र के पास पहुंचाया। देवेंद्र ने मुझे शाप देते हुए कहा, दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा।
भूतल पर 2 मनवंतरों तक तेरी घोड़े की सेवा करते रहे। प्रभु, आज आपका स्पर्श पाकर मैं उस सांप से तत्काल मुक्त हो गया हूँ। देव, अब मुझे अपना किंकर बना लीजिए। मेरा मन आपके चरण कमल में लग गया है। आप समस्त लोगों के एकमात्र साक्षी या भगवान श्री हरि को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन मिथिलेश्वर, यों कहकर परमेश्वर श्री कृष्ण की परिक्रमा करके कुमुद अत्यंत प्रकाशमान उत्तम विमान पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को उद्दीप्त करता हुआ वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में केसी का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।